नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जगदीश चोपड़े। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है युवा यूएक्स मेंटोर, जिसमें हम युवा यूएक्स डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट और रिलेटेड टूल्स एंड टेक्नोलॉजी सीखते हैं। और यह है हमारा युवा यूएक्स डिज़ाइनिंग फिग्मा ट्रेनिंग सीरीज़ का क्लास नंबर 9। लास्ट क्लास में हमने देखा था डुप्लीकेशन कमांड, कंट्रोल डी, पेस्ट टू रिप्लेस, and how to copy paste properties of one UI object to another, and lastly how to navigate between the nested objects. आज के क्लास में हम देखेंगे टेक्स्ट टूल, adding text in Figma, all text related options like font, size, weight, letter and line spacings, alignments, और टेक्स्ट के लेआउट रिसाइजिंग ऑप्शंस भी देखेंगे, जैसे ऑटो विड्थ, ऑटो हाइट, फिक्स साइज, इनका क्या डिफरेंस है, कौन सी सिनेरियो में कौन सा ऑप्शन यूज करना चाहिए। एंड लास्टली वी विल आल्सो एक्सप्लोर ऑल दी टेक्स्ट डेकोरेशन एंड स्टाइलिंग ऑप्शंस। So without further ado, let's get started. ओके, तो ये टूल बार में ये यहाँ पे टेक्स्ट टूल है। जस्ट क्लिक ऑन दिस, then the text tool will get activated, and I will just click here in the canvas, और मैं कुछ टाइप कर लूँगा। जैसे मैंने मेरा ये नाम टाइप कर लिया, तो ये हमारा एक टेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे क्रिएट हो गया है विद दिस टी एज अ नेम। So once we mouse over on this, it will say that this is a text element, this is a symbol of text element. जो भी टेक्स्ट में जो भी वैल्यू रहेंगी वही इस टेक्स्ट एलिमेंट को एज अ लेबल करके आ जाएगी। ओके, सो जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड सिलेक्ट दिस, एंड ऑन द राइट हैंड साइड यू विल सी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज आर सेम, जैसे किसी दूसरे यूआई एलिमेंट के रहते हैं, जैसे रेक्टेंगल, इलिप्स वगैरह के। सो पोजीशन प्रॉपर्टीज, लेआउट, अपीयरेंस एंड एवरीथिंग। फ्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, लाइक टाइपोग्राफीज, कुछ रिसाइजिंग की प्रॉपर्टीज है। दोज आर डिफरेंट फॉर टेक्स्ट एलिमेंट, सो वी विल एक्सप्लोर दोज। पहले देखते हैं टाइपोग्राफी में। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक फॉन्ट सेट है इंटर, एंड इफ़ यू वांट टू चेंज इट वी कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस, और यहाँ पे पूरे जो भी फॉन्ट है उसकी लिस्ट यहाँ पे हमें मिल जाएंगी। फिग्मा बाय डिफ़ॉल्ट गूगल फॉन्ट्स यूज़ करता है, तो यहाँ पे आपको सारे गूगल फॉन्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक फॉन्ट यू कैन सर्च हियर और यू कैन स्विच इट फ्रॉम हियर। जैसे अभी मुझे ये एक स्क्रिप्टिंग वाला फॉन्ट है वो सिलेक्ट करना है, सो आई कैन डू दैट। और इफ़ आई वांट टू स्टार्ट विद द इंटर, दिस इज़ अ इंटर फॉन्ट, दिस इज़ अ रियली गुड फॉन्ट। सो अभी का मैं ये फॉन्ट रखता हूँ। और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे फॉन्ट साइज़, जो कि अभी 15 पे सेट है। वी कैन ओपन दिस ड्रॉप डाउन एंड वी हैव ऑल द लिस्ट ऑफ फॉन्ट्स अवेलेबल। सो यहाँ पे कम साइज़ में जाएंगे तो फॉन्ट की साइज़ छोटी होती जाएंगी, एंड वी कैन इंक्रीज दिस, फॉर एग्जाम्पल दिस बिगर वन 96। ओके, लाइक दिस। नेक्स्ट है यहाँ पे ये फॉन्ट वेट, जो कि अभी रेगुलर को सेट है। जैसे ओपन करेंगे तो ये एक वेरिएबल फॉन्ट है, तो इसमें बहुत सारे वेट्स अवेलेबल है, जैसे थिन, एक्स्ट्रा लाइट, लाइट, रेगुलर, मीडियम, सेमी बोल्ड, बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड, ब्लैक, जो कि सबसे ज़्यादा बोल्ड रहेगा। और यही सारे ऑप्शंस नीचे यहाँ पे इटैलिक में भी अवेलेबल है। सो वी कैन चेंज दी वेट ऑफ द फॉन्ट ऑल्सो। ठीक है, उसके नीचे है यहाँ पे लेटर स्पेसिंग। दैट मीन्स वी कैन चेंज द डिस्टेंस बिटवीन टू लेटर्स हियर। सो लेट्स इंक्रीज दिस। तो यहाँ पे दो लेटर्स के बीच में की स्पेसिंग हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि इंक्रीज ही कर सकते हैं, यहाँ पे डिक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे अभी ये माइनस में भी लेके जा सकता हूँ, एंड वी कैन कंट्रोल इट लाइक दिस। ओके, और लाइन हाइट, अलाइनमेंट और बाकी के सारे प्रॉपर्टीज देखने के लिए वी नीड टू हैव मल्टीपल लाइंस। तो उससे पहले ये यहाँ पे रिसाइजिंग ऑप्शंस देखते हैं। तो फॉर दैट in this layout we have this resizing options. These are exclusively for text element only. और यहाँ पे 3 options है। First one is auto width, second one is auto height, and third one is fixed size. अभी इसे देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ऑटो विड्थ, जो कि बाय डिफॉल्ट सेट है। अब ऑटो विड्थ में कैसे है,
अभी यहाँ पे डायमेंशन अगर हम देखेंगे तो विड्थ और हाइट ये दोनों डिसेबल्ड है, दैट मीन्स दोज आर गेटिंग कंट्रोल बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टीज। ठीक है, ऑटो विड्थ किस तरह से, सी सपोज आई वांट टू चेंज दिस टेक्स्ट, सो आई विल डबल क्लिक ऑन दिस और यहाँ पे सपोज आई वांट टू ऐड समथिंग, तो ऑब्जर्व कीजिए ये जो विड्थ है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है, दैट मीन्स दिस इज राइट नाउ सेट टू ऑटो विड्थ। सो एज पर द कंटेंट द विड्थ विल गेट डिसाइडेड। यहाँ पे ये जो कंटेंट है वो अभी विड्थ डिसाइड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी चेंज द टेक्स्ट टू माई नेम इज जगदीश चोपड़े, दिस काइंड ऑफ थिंग। अभी ये बहुत बड़ा है यहाँ पे, ओके, जो कि मेरे कैनवास में फिट नहीं हो रहा है, पर मेरी अभी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मुझे उसका वेट इतना ही रखना है। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, पहले तो इसका वेट डिक्रीज करूँगा। सो जैसे ही इसका वेट डिक्रीज करते हैं इट विल गेट स्विच फ्रॉम ऑटो वेट टू ऑटो हाइट। तो इसका विड्थ मैं डिक्रीज करता हूँ, तो सी द विड्थ इज गेटिंग डिक्रीज्ड। तो यहाँ पे इसका विड्थ अभी मुझे सिर्फ इतना ही रखना है। तो इस केस में ये क्या होगा, the content which we are going to add will go in the vertical direction, that means that will get wrapped। यहाँ पे और मैं कुछ ऐड करता हूँ, तो ये क्या होगा, जो भी हम कंटेंट आगे ऐड कर रहे हैं that will increase the height of this text box because it is set to the auto height। so auto width में whenever we are adding some new text, तो टेक्स्ट एलिमेंट की विड्थ इंक्रीज होगी एंड ऑटो हाइट में इस टेक्स्ट एलिमेंट की विड्थ फिक्स रहेगी, पर जैसे भी हम नया टेक्स्ट ऐड करते हैं सो दैट विल रैप्ड और उस टेक्स्ट एलिमेंट की हाइट इंक्रीज होगी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अभी थर्ड ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे अगर मुझे सिर्फ ये जो अभी कैनवास में मेरा इसकी जो हाइट है इतनी जा रही है, मुझे सपोज इसकी हाइट जो है वो सिर्फ इतनी ही रखनी है, लाइक अप टू दिस पॉइंट सपोज। ठीक है, तो जैसे मैं इसको मैन्युअली चेंज करता हूँ हाइट एंड विड्थ, तो ऑटोमेटिकली इट इज़ गेटिंग स्विच टू फिक्स साइज। मतलब अभी इसकी जो साइज़ है वो फिक्स्ड रहेगी, जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट है दैट इज़ गेटिंग आउटसाइड ऑफ दिस टेक्स्ट एलिमेंट। अब फिक्स विड्थ का यूज़ हमें कब हो सकता है, whenever on our page we want to show some description or some details in fixed width only, कि यहाँ पे 2 लाइन में ही मुझे सारा डिस्क्रिप्शन दिखाना है और रेस्ट ऑफ द कंटेंट शुड गेट ऑटोमेटिकली ट्रंकेट। उस केस में हम फिक्स विड्थ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इस केस में जैसे आगे का कुछ टेक्स्ट है तो वो मुझे सिर्फ यहाँ पे 3 डॉट्स इस तरह से दिखाना है, ट्रंकेटेड दिखाना है। ठीक है, तो उस केस में हमें ये फिक्स विड्थ का भी यूज़ हो सकता है इन आवर डिज़ाइनिंग। एंड फॉर दिस थिंग, दिस ट्रंकेशन, एक्चुअली वी हैव अ बेटर ऑप्शन, सो लेट मी अनडू दिस। तो ये हमारा पूरा टेक्स्ट है, पर अभी मुझे क्या करना है कि मेरा हाइट एंड विड्थ इस टेक्स्ट एलिमेंट का इतना ही रखना है, पर आगे का जो भी टेक्स्ट है अभी तो ये आउटसाइड द बाउंड्री जा रहा है, पर मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि इतने बाउंड्री में जो भी टेक्स्ट फिट हो रहा है उतना दिखे और बाकी का जो है वो ट्रंकेट हो जाए, उसको ऑटोमेटिकली यहाँ पे 3 डॉट्स या फिर ट्रंकेशन मार्क आ जाए। फॉर दैट वी हैव अ ऑप्शन हियर। तो यहाँ पे टाइपोग्राफी एलिमेंट में वी विल गो हियर इन दिस टाइप सेटिंग्स, यहाँ पे सबसे बॉटम में वी हैव दिस ट्रंकेट टेक्स्ट ऑप्शन। अभी यह नो ट्रंकेशन को सेट है, इफ यू आर सेटिंग इट टू ट्रंकेशन इनेबल्ड, so what will happen here, see automatically we are getting this truncation mark। तो यहाँ पे अभी इसका जो फिक्स साइज है जिस तरह से हम चेंज करते हैं तो उसमें जितना भी टेक्स्ट आएगा, अगर पूरा का पूरा आता है तो ऑब्वियसली द ट्रंकेशन मार्क विल नॉट कम, पर अगर इसकी हाइट और विड्थ कम है और इसमें जो अवेलेबल टेक्स्ट है ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली जितना भी फिट हो रहा है उतना टेक्स्ट यहाँ पे ऑक्यूपाई होगा और टू इंडिकेट रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट इट विल ऐड द ट्रंकेशन मार्क हियर। इस केस में हमें ये फिक्स साइज ऑप्शन का यूज़ भी हो सकता है। ओके, सो आई विल इंक्रीज द हाइट ऑफ दिस एज ऑफ नाउ एंड
लेट्स नाउ चेक आउट द मोर टाइपोग्राफी ऑप्शंस हियर। तो अभी यहाँ पे ये लाइन हाइट देखते हैं जो कि अभी ऑटो का सेट है। व्हाट इज द लाइन हाइट? द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स इन दिस टेक्स्ट इज गेटिंग कंट्रोल्ड और इंडिकेटेड बाय दिस लाइन हाइट। तो यहाँ पे अगर ये दो लाइन्स के बीच में का स्पेस मुझे इंक्रीज करना है, so I can definitely do this by using this option like this. तो इसमें क्लिक करते हैं and I will use shift up arrow to increase this. So see, this is getting increased. तो यहाँ से इसकी लाइन हाइट हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं like this. अब ये बहुत कम होगी and we can increase this. अगर ये डिफ़ॉल्ट पे रखनी है तो अगेन वी विल जस्ट रिमूव दिस वैल्यू फ्रॉम हियर एंड विल जस्ट हिट एंटर, तो ये ऑटो पे सेट हो जाएगी। हर एक फॉन्ट की लाइन हाइट जो है वो अलग अलग रहती है, दैट्स वाई बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटो पे सेट होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अभी ये अलाइनमेंट ऑप्शन। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट 3 है वो हॉरिजेंटल अलाइनमेंट ऑप्शन है और राइट हैंड साइड के 3 है वो वर्टिकल अलाइनमेंट ऑप्शन है। तो अभी ये फिलहाल लेफ्ट अलाइन है। लेट्स सेट इट इन अलाइन सेंटर। तो ये जो टेक्स्ट है वो सेंटर अलाइन हो जाएगा। इन द सेम वे वी कैन सेट इट टू राइट अलाइन, सो अभी ये राइट हैंड साइड अलाइन हो जाएगा। इन द सेम वे वी कैन सेट द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑल्सो। राइट नाउ दिस इज सेट टू टॉप, वी कैन सेट इट टू मिडल। तो इसका जो हाइट है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, then we can see now this is set in the middle. ये टॉप में था, ओके, सो इट इज अलाइन टू टॉप और इसी तरह से बॉटम में भी सेट कर सकते हैं। नाउ दिस इज अलाइन टू बॉटम, अगेन वी कैन सेट इट टू टॉप एंड लेफ्ट एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ओके, तो उसके बाद में देखते हैं ये टाइप सेटिंग्स। सो जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड हियर वी हैव 3 टैब्स एट द टॉप, बेसिक, डिटेल्स और वेरिएबल। इन तीनों को धीरे धीरे एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अलाइनमेंट। सो हियर वी ऑलरेडी सॉ दिस हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑप्शंस, और जैसे भी मैं माउस ओवर करता हूँ ऑप्शंस के ऊपर, सो यहाँ पे प्रीव्यू में हाउ दोज विल गोइंग टू अफेक्ट योर टेक्स्ट, वो वहाँ पे प्रीव्यू में दिखा रहा है। यू हैव टू कीप हैविंग एन आई हियर, यू हैव टू चेक इट आउट हियर। तो यहाँ पे लेफ्ट अलाइन रहेगा, सेंटर अलाइन हमने देखा, राइट हैंड साइड अलाइनमेंट भी हमने देखी। ये लास्ट ऑप्शन है टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाइड। मतलब ये क्या होगा कि लेफ्ट अलाइन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ अलाइन रहेगा, और जो एक्स्ट्रा स्पेसिंग जो है वो बीच में वर्डिंग्स के बीच में दी जाएगी। सो लेट्स ट्राई दिस ऑप्शन, क्लिक ऑन दिस, और यहाँ पे हमारा टेक्स्ट जो है और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ अलाइन है, और जो एक्स्ट्रा स्पेसिंग है वो बीच में लेटर्स के वर्ड्स के बीच में यहाँ पे मैनेज की गई है। सो दैट इज जस्टिफाइड। वी जनरली सी दिस काइंड ऑफ जस्टिफाइड अलाइनमेंट इन अवर न्यूज़पेपर कॉलम्स। नेक्स्ट है डेकोरेशंस। तो आई विल अगेन सेट इट टू लेफ्ट अलाइन, और डेकोरेशन अभी सेट टू नन। वी कैन हैव अंडरलाइन। तो क्लिक ऑन अंडरलाइन, यहाँ पे प्रीव्यू में दिख रहा है, इट विल हैव दिस काइंड ऑफ अंडरलाइन टू दिस। और उसी तरह से स्ट्राइक थ्रू ये ऑप्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो इट विल हैव दिस काइंड ऑफ लाइन इन द मिडल ऑफ द टेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे एरो बना है अंडरलाइन डिटेल्स। दैट मीन्स दिस ऑप्शन विल ओपन मोर डिटेल्स ऑफ अंडरलाइन। सो इसके ऊपर क्लिक करते हैं एंड सी, राइट नाउ वी आर एट द बेसिक्स एंड देन अंडरलाइन डिटेल्स। पर अभी यहाँ पे सारे ऑप्शंस डिसेबल्ड है। क्यों? क्योंकि ये अंडरलाइन के डिटेल्स है, अंडरलाइन के सेटिंग्स है, और यहाँ पे अभी ये स्ट्राइक थ्रू को सेट है। सो टू इनेबल ऑल दिस ऑप्शन और टू यूज़ ऑल दिस अंडरलाइन ऑप्शन यू नीड टू स्विच टू अंडरलाइन। जैसे अंडरलाइन यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं डेकोरेशन में, तो ये सारे ऑप्शंस है वो इनेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या ऑप्शंस है? ये स्टाइल है अंडरलाइन की, राइट नाउ इट इज सेट टू दिस सॉलिड अंडरलाइन। वी कैन सेट इट टू डॉटेड, तो यहाँ पे डॉटेड अंडरलाइन आ जाएगी। उसी तरह से ये लास्ट ऑप्शन है वेवी अंडरलाइन का। इफ़ यू वांट दिस काइंड ऑफ वेवी अंडरलाइन सो वी कैन सेट इट। उसके बाद में थिकनेस है, एंड इसकी थिकनेस कम कर सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। सो सी द थिकनेस ऑफ दिस अंडरलाइन
will get increase. Let me set it to solid and then we will come to see. So यहाँ पे इसकी thickness, underline की thickness हम कम ज़्यादा कर सकते हैं using this option. Okay. Again, if we want it on a auto, then we just need to delete this value and hit enter. Then it will set to auto. इसको अगर क्लिक करते तो यहाँ पे ऑटो में क्या वैल्यू थी वो भी दिखाएगा 6.82%. ठीक है. और नेक्स्ट देखते हैं ऑफसेट. ऑफसेट मतलब ये भी अभी ऑटो का सेट है. तो ऑफसेट मतलब ये जो अंडरलाइन है और ये टेक्स्ट की बेसलाइन है, इन दोनों में का जो डिफरेंस है वो यहाँ से ऑफसेट से कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे इफ़ आई वांट टू इंक्रीज द डिस्टेंस आई कैन डू इट, और इफ़ आई वांट टू डिक्रीज द डिस्टेंस देन आई कैन वैरी इट फ्रॉम 0% टू 25%. ठीक है, इस तरह से. अगेन आई वांट डिफ़ॉल्ट ऑप्शन फॉर दिस. सो अगेन ये जो 20% है मैं इसको रिमूव कर दूंगा एंड देन हिट एंटर. देन इट विल अगेन गेट सेट टू ऑटो विच इज़ इन दिस केस 19.89%. आगे देखते हैं स्किप इंक. तो यहाँ पे प्रीव्यू में देखते हैं. प्रीव्यू में ये दिखा रहा है कि स्किप इंक क्या ऑप्शन है. उसके लिए ये ऑफसेट जो है मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, लाइक 4%. और अभी ये दिख रहा है कि स्किप इंक और ऑफ है, तो ये जो लाइन है वो ये जो भी टेल्स है कैरेक्टर्स के उसके ऊपर से जा रही है. इफ़ वी आर कीपिंग इट ऑन तो क्या होगा, यहाँ पे प्रीव्यू में देख पा रहे हैं हम कि वो जो टेल्स है कैरेक्टर्स के जो नीचे निकले वो स्किप हो जाएंगे. मतलब उनके ऊपर जो है अंडरलाइन नहीं आएगी, उतने पार्ट में अंडरलाइन स्किप हो जाएगी. लेट्स ट्राई टर्निंग इट ऑन. तो यहाँ पे देखो ये वाई जो है इतने जगह पे ये अंडरलाइन स्किप होगी. ये जी है जगदीश का, इसके या इतने जगह पे अंडरलाइन स्किप होगी. सेम फॉर पी, सेम फॉर वाई. So if you want to have this kind of underline where you do not want to have this underline on this kind of a tails of character, तो यहाँ पे ये ऑप्शन है, इसको आप यूज़ कर सकते हो. उसके बाद में लास्ट में यहाँ पे है कलर का ऑप्शन. तो कलर अगर हमें फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो वी हैव दिस ऑप्शन हियर फील, एंड यहाँ से ये कलर पिकर ओपन करके हम ये जो फॉन्ट है इसको कोई भी कलर दे सकते हैं. जैसे सपोज आई वांट टू गिव दिस ग्रीन कलर टू दिस. ठीक है, पर ये लेट्स अगेन गो टू टाइप सेटिंग्स. और टाइप सेटिंग्स में अगेन आई वांट टू गो टू अंडरलाइन डिटेल्स. तो यहाँ पे जो डेकोरेशन के सामने ये जो एरो है इसके ऊपर क्लिक कीजिए. देन वी विल गो इनटू अंडरलाइन सेटिंग्स. और यहाँ पे ये जो कलर है ये अभी फॉन्ट का कलर नहीं है, ये जो कलर है ये अंडरलाइन का कलर है विच इज़ नाउ सेट टू ऑटो. ठीक है, ऑटो मतलब अभी जो फॉन्ट का कलर है वही अंडरलाइन का कलर है. इफ़ आई वांट टू हैव डिफरेंट कलर फॉर माय अंडरलाइन आई विल ओपन दिस, और यहाँ से मैं दूसरा कौन सा भी अंडरलाइन का कलर सेट कर सकता हूँ. जैसे आई वांट टू हैव रेड अंडरलाइन फॉर दिस, तो यहाँ से ये सेट कर सकते हैं लाइक दिस. नाउ अगेन सपोज आई वांट सेम कलर फॉर माय अंडरलाइन एज माई टेक्स्ट कलर. उसके लिए फिर से ये टाइप सेटिंग्स में जाएंगे. अगेन वी विल गो इनटू दिस अंडरलाइन डिटेल्स, और यहाँ पे एक ये कलर पिकर फिर से सिलेक्ट कर लेंगे. वैसे यहाँ पे ये ओपेसिटी का भी ऑप्शन है. इफ़ यू वांट टू हैव अ ट्रांसपेरेंट अंडरलाइन तो इसको कम कर सकते हैं. तो ये जो अंडरलाइन है ये ट्रांसपेरेंट होती जाएंगी, ज़ीरो मतलब कुछ भी नहीं दिखेंगी. एंड इफ़ यू वांट इट 100% ओपैक, सो ये आप उसका ओपेसिटी भी कंट्रोल कर सकते हैं. अगेन आई विल गो इनटू दिस कलर पिकर, और यहाँ से वी कैन ऑफकोर्स चेंज दिस अंडरलाइन, बट आई वांट टू हैव सेम कलर फॉर माई अंडरलाइन एज माई टेक्स्ट. तो यहाँ से एक कलर पिकर भी ओपन कर लेते हैं, और आई विल सिलेक्ट दिस कलर हियर. क्लिक ऑन दिस. ओके, तो यहाँ पे कलर पिकर सिलेक्ट कर लेते हैं, और मुझे अंडरलाइन को ये सेम ग्रीन कलर चाहिए. तो यहाँ से ये कलर सिलेक्ट कर लेते हैं. ओके, ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है? लेट्स हैव अ लुक. अगेन ओपन दिस.
गो इनटू अंडरलाइन डिटेल्स और इस कलर में जाते हैं एंड इफ़ आई वांट टू चेंज द कलर ऑफ दिस टू द सेम कलर और डिफरेंट कलर, आई कैन चेंज इट फ्रॉम हियर। और कलर पिकर से सपोज मुझे सेम ये ऑरेंज कलर चाहिए, ओके ओके, कुछ तो गड़बड़ है। मैं क्या करता हूँ, रेक्टेंगल लेता हूँ टू सिलेक्ट फ्यू कलर्स। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ एंड लेट मी होल्ड अल्टर एंड शिफ्ट टू क्रिएट अ कॉपी हियर एंड आई विल यूज़ कंट्रोल डी टू रिपीट इट। अगर आपको नहीं पता है कि ये कंट्रोल डी किस तरह से काम कर रहा है तो आपने लास्ट वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। और इस रेक्टेंगल को मैं रैंडम कलर असाइन कर दूंगा, जैसे ये रेड हो गया और इसको ग्रीन कर देते हैं, इसको ब्लू कलर सेट करते हैं और इसको कोई दूसरा कलर जैसे ये पिंक कलर सेट कर देते हैं। नाउ लेट्स सिलेक्ट आवर टेक्स्ट हियर अगेन एंड गो इनटू दिस टाइप सेटिंग्स और ये यहाँ पे अंडरलाइन की डिटेल्स में चले जाते और यहाँ से ये जो कलर है इसको ओपन करते एंड आई एम सिलेक्टिंग दिस कलर पिकर। पहले तो ये जो अंडरलाइन है यहाँ से अगर हम चेंज कर रहे हैं तो ये चेंज हो रही है लाइक दिस कलर, बट वेन एवर आई एम यूजिंग द कलर पिकर एंड लेट मी सिलेक्ट दिस रेड कलर, ओके तो ये टेक्स्ट का कलर चेंज कर रहा है बट इट शुड चेंज द अंडरलाइन कलर बाय यूजिंग दिस कलर पिकर। पर अंडरलाइन के कलर के जगह पे ये कलर पिकर से टेक्स्ट का कलर सिलेक्ट कर रहा है और अगर यहाँ से चेंज करते तो अंडरलाइन का कलर चेंज हो रहा है। दिस इज़ फनी। ओके तो यहाँ पे ये बग है। फिग्मा पीपल, इफ़ यू आर लिसनिंग, सॉल्व दिस बग। ये क्या चल रहा है? तो ओके, सो सम काइंड ऑफ अ बग इज़ देयर, बट एनीवे दिस विल नॉट गोइंग टू स्टॉप आवर वर्क। अगर मुझे सेम कलर जो मेरा टेक्स्ट का कलर है सेम अगर मुझे यहाँ पे बॉर्डर को ऐड करना है तो यहाँ से ये जो मेरा टेक्स्ट एलिमेंट है ये टेक्स्ट को यहाँ पे फील में ये कलर जो सेट है इसका मैं हेक्स कोड यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अगेन गो इनटू द टाइप सेटिंग्स एंड देन गो इनटू अंडरलाइन सेटिंग्स और यहाँ पे जो कलर है या इसे वही सेम कलर यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, हेक्स कोड, हिट एंटर, देन वी विल गेट सेम कलर एज माई टेक्स्ट टू माई अंडरलाइन। पर इसमें अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि अगर मैं ये टेक्स्ट का कलर फिर से चेंज करता हूँ टू समथिंग डिफरेंट तो क्या हो रहा है, मेरे अंडरलाइन का कलर जो है वो चेंज नहीं हो रहा है उसके साथ में। आई वॉन्ट टू बाइंड दिस अगेन, आई वॉन्ट टू बाइंड द कलर ऑफ माई टेक्स्ट टू कलर ऑफ माई अंडरलाइन। फॉर दैट वी नीड टू गो टू टाइप सेटिंग्स अगेन एंड गो इन टू दिस अंडरलाइन डिटेल्स और यहाँ पे बॉटम में ये जो यहाँ पे कलर की वैल्यू है हेक्स, जस्ट डिलीट दिस एंड हिट एंटर, देन इट विल अगेन सेट टू ऑटो। इसके बाद में अगर ये टेक्स्ट का कलर हम चेंज करते हैं तो अंडरलाइन का कलर उसके साथ में ही चेंज होगा। दिस इज हाउ you can bind your color of your text to your color of your underline again. Okay, next यहाँ पे case, so right now case is set to as typed, मतलब इसकी जो केसिंग है हमने जैसे टाइप की वैसे दिख रहा है। जैसे मैंने M कैपिटल में टाइप किया है तो कैपिटल में आ रहा है, Y स्मॉल में टाइप किया है तो स्मॉल में आ रहा है। इन द सेम वे ऑल द लेटर्स आर देयर। सपोज आई वॉन्ट एवरीथिंग इन अपर केस, सो हियर इज ऑप्शन, यहाँ पे प्रीव्यू में भी दिख रहा है दिस इज एस टाइप, बट यहाँ पे इस तरह से ये सारा अपर केस में आ जाएगा। क्लिक ऑन दिस, एवरीथिंग विल कम इनटू अपर केस। इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर लेते हैं, सिलेक्ट दिस अगेन, गो इनटू अवर टाइप सेटिंग्स इन द टाइपोग्राफी सेक्शन एंड सपोज नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज वी वॉन्ट एवरीथिंग इन लोअर केस। लोअर केस को सिलेक्ट करते हैं, सब लोअर केस में आ जाएगा। यहाँ पे है टाइटल केस, that means first letter of each and every word will be capital। माय का M कैपिटल है, नेम का N कैपिटल है,
जगदीश का जे कैपिटल है, इन द सेम वे सभी वर्ड्स के पहले लेटर जो है कैपिटल रहेंगे, दैट वी कॉल्ड एज अ टाइटल केस। और लास्ट में ऑप्शन है ये स्मॉल केस का, बट दिस फॉन्ट डजंट सपोर्ट स्मॉल केस। स्मॉल केस में क्या होगा, ये जो स्मॉल कैरेक्टर्स है वो भी कैपिटल में आएंगे, सिर्फ वो थोड़े से छोटे साइज में आएंगे, और ये फॉन्ट को वो ऑप्शन सपोर्टेड नहीं है। एनीवेज, इसी तरह से हम ये सारी जो केसिंग है वो चेंज कर सकते हैं। नाउ आई विल अगेन सेट इट टू एज टाइप्ड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वर्टिकल ट्रिम। वर्टिकल ट्रिम के लिए मैं फिर से यहाँ पे एक और टेक्स्ट ले लेता हूँ एंड जस्ट कॉल दिस एज जगदीश एंड सेट इट हियर। और यहाँ पे इसके सेटिंग्स में जाता हूँ एंड वी हैव दिस ऑप्शन। अभी यहाँ पे वर्टिकल ट्रिम स्टैंडर्ड को सेट है एंड नेक्स्ट ऑप्शन है कैप हाइट टू बेस लाइन। अभी यहाँ पे ये जो हाइट है इस टेक्स्ट का ये स्टैंडर्ड को सेट है, मतलब यहाँ पे ये जो नीचे ये जो जी का यहाँ पे टेल नीचे आ रहा है उसके लिए यहाँ पे स्पेसिंग है। टॉप में भी अगर थोड़ी सी स्पेसिंग यहाँ पे, तो टॉप और बॉटम में यहाँ पे स्टैंडर्ड में स्पेसिंग है। अगर मुझे चाहिए कि ये जो यहाँ पे बेस लाइन दिख रही है उसी के साइज़ में ये टेक्स्ट का डायमेंशन आ जाए, तो उसके लिए यहाँ पे ये ऑप्शन है कैप हाइट टू बेस लाइन। जस्ट क्लिक ऑन दिस और यहाँ पे देखिए ये जो टॉप की और जो बॉटम की स्पेसिंग थी टेक्स्ट बॉक्स में वो यहाँ पे निकल गई, और यहाँ पे इसकी जो साइज़ है वो एग्जैक्टली कट टू कट इस टेक्स्ट को आ गई। और ये जो ये जी है नीचे जो जा रहा है वो भी अभी ये बाहर फ्लो हो रहा है इस टेक्स्ट बॉक्स के डायमेंशन से। सो दैट इज़ द ऑप्शन ऑफ वर्टिकल ट्रिम। इसको मैं फिर से स्टैंडर्ड को सेट कर देता हूँ। नेक्स्ट है लिस्ट स्टाइल। ओके, लिस्ट स्टाइल के लिए so this time I will use T as option to activate text tool, और यहाँ पे एक टेक्स्ट का बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। इस तरह से जब हम ड्रॉ करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली फिक्स साइज में आता है। ओके, बिकॉज नाउ वी आर एक्सप्लिसिटली टेलिंग द डायमेंशन ऑफ दिस टेक्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे मैं एक लिस्ट मुझे बनानी है फॉर कलर नेम्स लाइक दिस, ठीक है। और टू गेट आउट ऑफ द एडिटिंग मोड यहाँ पे एंटर प्रेस नहीं करना है। अगर एंटर प्रेस करेंगे तो इसके अंदर यहाँ पे एंटर प्रेस होगा। फॉर दैट इधर यू कैन क्लिक आउटसाइड और यू कैन हिट एस्केप की, तो वो एडिटिंग मोड से बाहर आ जाएगा और ये जो टेक्स्ट एलिमेंट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। देन यू कैन परफॉर्म रेस्ट ऑफ द ऑपरेशंस। लाइक इन दिस केस आई वांट टू रिसाइज दिस, आई वांट टू इंक्रीज द विड्थ ऑफ दिस। तो ये कलर नेम्स है। और अगेन टू एडिट दिस वी जस्ट नीड टू सिलेक्ट इट एंड जस्ट नीड टू डबल क्लिक ऑन दिस, तो यहाँ पे फिर से एडिटिंग मोड ओपन हो जाएगा। तो जस्ट ही एंटर एंड जस्ट राइट सम नेम ऑफ द कलर्स लाइक रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। और इसकी साइज मुझे थोड़ी कम करनी है, आई विल गो हियर एंड 64 लाइक, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये जो रेड, ग्रीन, ब्लू ये जो मेरी ऑप्शंस है ये यहाँ पे मुझे लिस्ट बनाना है। सो आई विल अगेन गो टू टाइप सेटिंग्स ऑफ दिस टेक्स्ट टूल, और यहाँ पे ये जो टेक्स्ट स्टाइल है इसको नो लिस्ट से मैं यहाँ पे बुलेटेड लिस्ट, यहाँ पे दो ऑप्शन है बुलेटेड लिस्ट एंड नंबर्ड लिस्ट। आई विल सिलेक्ट टू बुलेटेड लिस्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक लिस्ट हमारी बन गई, ठीक है। और लास्ट में भी हमने यहाँ पे एंटर प्रेस किया था, इसके वजह से लास्ट ऑप्शन भी आ गया। एंड वी कैन, इफ़ यू डू नॉट वांट इट वी जस्ट नीड टू हिट बैकस्पेस अगेन, तो वो ऑप्शन चला जाएगा। पर एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि जो पहले लाइन में हमारा जो टाइटल था उसको भी बुलेट आ गया, विच एक्चुअली वी डू नॉट वांट। तो इसे अगर बैकस्पेस हिट करेंगे तो ये जो बुलेट है वो चला जाएगा, ठीक है। सेकंड वे, इसको अंडू करते हैं। अगर ये पर्टिकुलर लाइन का अगर मुझे बुलेट निकालना है, रिमूव करना है, तो आई विल अगेन गो इनटू टाइप सेटिंग्स, और ये जो लाइन है उसके ऊपर में जब मेरा जो कर्सर रहेगा और मैं लिस्ट स्टाइल को नन करता हूँ
तो उस तरह से भी ये जो बुलेट है उस लाइन का हम निकाल सकते हैं फॉर दैट स्पेसिफिक लाइन। ओके, ठीक है। और उसी के साथ में अगर मुझे ये जो बुलेट्स है वो नंबर्ड बुलेट्स चाहिए, सो आई विल अगेन गो इनटू टाइप सेटिंग्स एंड इंस्टेड ऑफ दिस बुलेट्स आई विल सेट इट टू नंबर्ड बुलेट्स। ये पूरे के पूरे टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करके अगर मैं ये ऑप्शन फिर से सेट करता हूँ तो सभी को इस तरह से बुलेट्स आ जाएंगे। एंड अगेन आई वांट टू रिमूव बुलेट फॉर दिस पर्टिकुलर लाइन, आई विल हैव अ कर्सर ऑन दिस लाइन एंड जस्ट सेट लिस्ट स्टाइल टू नन, नो लिस्ट। ठीक है, और ये लिस्ट है डायनेमिकली चेंज हो गया। अब ये नंबर जो है अब डायनेमिकली अपडेट हो गए। जैसे मुझे यहाँ पे एक एंट्री ऐड करनी है, एक लिस्ट एंट्री ऐड करनी है, सो आई विल जस्ट हिट एंटर एंड एक न्यू कलर जैसे येलो। सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट लिस्ट। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पे लिस्ट स्पेसिंग। लिस्ट स्पेसिंग मतलब ये जो लिस्ट के आइटम्स है, इन लिस्ट आइटम में की जो स्पेसिंग है अगर मुझे मैनेज करनी है, सो फॉर दैट वी हैव अ ऑप्शन हियर। तो यहाँ पे अगर इसे इंक्रीज करते हैं तो लिस्ट एलिमेंट के बीच में की जो स्पेसिंग है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, अभी और अगर ज़ीरो करते हैं तो ये पूरी कम हो जाए। नाउ दिस प्रॉपर्टी इज़ अ नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब ये जो वैल्यू है ये ज़ीरो से कम में नहीं जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं यहाँ इस टेक्स्ट बॉक्स में सिलेक्ट करके मैं -50 अगर सेट करता हूँ, यहाँ पे हिट एंटर, देन अगेन इट विल नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट वैल्यू, यह ज़ीरो को रिसेट हो जाएगा। तो यह है लिस्ट स्पेसिंग। नेक्स्ट है पैराग्राफ स्पेसिंग। ओके, तो पैराग्राफ स्पेसिंग देखने के लिए अगेन आई विल गो टू दिस टेक्स्ट। अब पैराग्राफ स्पेसिंग क्या रहती है, मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और देखते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग क्या करती है। तो अगेन टाइप सेटिंग्स ओपन करके यहाँ पे पैराग्राफ स्पेसिंग जो है उसे मैं इंक्रीज करता हूँ, बट नथिंग इज हैपनिंग। ठीक है, तो क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक ही पैराग्राफ है। पैराग्राफ स्पेसिंग इज द स्पेसिंग बिटवीन टू पैराग्राफ। अभी यहाँ पे एक ही पैराग्राफ है, क्योंकि पैराग्राफ कब चेंज होता है, जब आप किसी भी लाइन के बाद में एंटर देते हो। फ्रॉम दैट ऑनवर्ड्स फिग्मा और एनी टेक्स्ट एडिटर कंसिडर्ड इट एज अ न्यू पैराग्राफ। पर यहाँ पे मैंने ये सारा जो टेक्स्ट है वो एक ही लाइन में लिखा है, बट ड्यू टू द साइज इट इज़ गेटिंग रैप्ड। तो अगर मुझे एक न्यू पैराग्राफ यहाँ पे बनाना है तो यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद में आई विल जस्ट हिट एंटर और यहाँ पे ये नया पैराग्राफ बन जाएगा। आफ्टर दिस लेट्स हिट एस्केप फर्स्ट टू गेट आउट ऑफ द एडिटिंग मोड। और उसके बाद में ये टाइप सेटिंग में जाते हैं और ये पैराग्राफ स्पेसिंग में यहाँ पे इंक्रीज करता हूँ। तो सी, इसको जूम आउट करते हैं और इसका थोड़ा सा साइज कम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस 64। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे पैराग्राफ स्पेसिंग इंक्रीज करता हूँ तो ये दो पैराग्राफ के बीच में की स्पेसिंग यहाँ पे इंक्रीज होगी इन दिस वे। ओके, so in this way we can increase or decrease the spacing between two paragraphs. Next है truncate text which we already saw. आगे देखते हैं ये डिटेल्स वाला टैब। तो जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड फर्स्ट सेक्शन यहाँ पे इंडेंटेशन का है। इसमें देखते हैं हैंगिंग पंचुएशंस। सो जस्ट माउस ओवर ऑन दिस एंड यू विल सी द क्विक डिफरेंस बिटवीन दीज टू ऑप्शंस यहाँ पे प्रीव्यू में। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में ये जो डबल कोट है, पंक्चुएशन है, वो पैराग्राफ के एक लाइन में है। अगर इसको इनेबल करते हैं तो वो जो पंक्चुएशन है वो टेक्स्ट बॉक्स की जो लाइन है या फिर पैराग्राफ की जो लाइन है उससे बाहर जा रहा है, मतलब वो दैट इज़ बिकमिंग द हैंगिंग पंक्चुएशन। इसको ट्राई करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे पहले तो इसका कलर चेंज करते हैं। आई वॉन्ट टू सेट इट टू वाइट अगेन, और ये जो नीचे कलर्स है इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ एंड लेट्स फोकस ऑन दिस लाइक दिस। तो यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे पंक्चुएशन ऐड करता हूँ, डबल कोट्स एट द स्टार्ट एंड एट द एंड।
हिट एस्केप टू गेट आउट ऑफ द एडिटिंग मोड। और टाइप सेटिंग में जाकर डिटेल्स में यहाँ पे हैंगिंग पंक्चुएशन जो कि अभी डिसेबल्ड है उनको मैं इनेबल करता हूँ। तो सी दिस इज गेटिंग आउटसाइड। अगेन लेट मी डिसेबल दी अंडरलाइन, सेट डेकोरेशन टू नन, तो अंडरलाइन निकल जाएगी। गेट अगेन गो टू डिटेल्स और यहाँ पे हैंगिंग पंक्चुएशन ऑफ करते हैं। तो ये जो डबल कोट है ये टेक्स्ट एरिया, ये जो टेक्स्ट बॉक्स के बाउंड्री है उसके अंदर ही आ रहा है। अगर इसको इनेबल करते हैं तो जो डबल कोट्स है दैट इज़ गेटिंग हैंग्ड आउटसाइड। ओके, तो इस तरह से अगर आपको वो जो पंक्चुएशन मार्क है डबल कोड अगर बाहर इस तरह से लटकते हुए चाहिए तो उसके लिए ये हैंगिंग पंक्चुएशन ऑप्शन है। उसके बाद में हैंगिंग लिस्ट, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम डिसेबल्ड में, यहाँ पे प्रीव्यू में इन द डिसेबल्ड मोड द लिस्ट इज गेटिंग लिटिल बिट इंडेंट इनसाइड। अगर इसे इनेबल करते हैं तो वो लिस्ट के जो बुलेट्स है वो आउटसाइड में इस तरह से हैंग हो रहे हैं। इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे लिस्ट रेडी है, सो आई विल जस्ट सिलेक्ट दिस लिस्ट एंड यहाँ पे हैंगिंग लिस्ट जो है तो उससे इनेबल करके देखते हैं। तो सी दिस बुलेट्स आर गेटिंग हैंग्ड आउटसाइड अगर इसे इनेबल करते हैं तो, और अगर डिसेबल करते हैं तो वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही रहेंगे। तो इस तरह से फॉर सम रीज़न इफ़ यू वांट टू हैव दिस काइंड ऑफ अ हैंगिंग लिस्ट then here is the option. Next step, paragraph indent. Okay, so again move back to our paragraph. So here is our paragraph. और paragraph indent क्या है इसको इंक्रीज करके देखते हैं। So what is happening, हर एक पैराग्राफ का जो पहला वर्ड है वो उसके इंडेंटेशन यहाँ से इंक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे ये दो पैराग्राफ है तो उसके जो पहले वर्ड है दोनों पैराग्राफ के वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। इफ देर इज अ कन्फ्यूजन आई विल जस्ट इंक्रीज द टेक्स्ट ऑफ दिस पैराग्राफ लाइक दिस और इसे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट दिस अगेन गो टू टाइप सेटिंग्स और यहाँ पे पैराग्राफ इंडेंट अगर मैं कम करता हूँ तो दोनों पैराग्राफ का जो पहला लेटर है उसका इंडेंटेशन 0 हो जाएगा। और इफ़ यू वांट टू इंक्रीज दिस देन यू कैन डू इट लाइक दिस। ओके, फॉर सम रीज़न इफ़ यू वांट टू चेंज द इंडेंटेशन ऑफ दिस इंडिविजुअल पैराग्राफ देर इज़ नो स्पेशल ऑप्शन फॉर दैट हियर बट देर इज़ अ वर्क अराउंड। यहाँ पे डबल क्लिक करके ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसके स्टार्टिंग में इस लाइन पर अगर मैं कर्सर रखता हूँ और उसके बाद में अगर मैं ये पैराग्राफ इंडेंट चेंज करता हूँ तो वी कैन कंट्रोल द स्पेसिंग ऑफ दिस इंडेंटेशन ऑफ दिस इंडिविजुअली। वैसे इसका कुछ खास काम नहीं पड़ेगा बट यू नो आई न्यू दिस ट्रिक सो आई जस्ट शेयर्ड विद यू। ओके, सो द नेक्स्ट ऑप्शन इज लेटर केसिंग। लेटेस्ट केसिंग में यहाँ पे ये अपर केस, लोअर केस, टाइटल केस, ये सारे ऑप्शंस बेसिक में ऑलरेडी यहाँ पे हमने देखे हैं केस। आई डोंट नो ये यहाँ पे फिर से क्यों दिए बट दीज आर द सेम। देन केस सेंसिटिव फॉर्म्स, ये ऑप्शन में अगर हम प्रीव्यू में देखते हैं तो ये जो सिर्फ स्टार है वहाँ पे यहाँ पे ऊपर वो स्टार सिर्फ ऊपर नीचे हो रहा है, बाकी तो मुझे कुछ डिफरेंस दिख नहीं रहा है। आई डोंट नो द यूज़ ऑफ दिस। इफ़ यू नो द यूज़ ऑफ दिस जस्ट मेंशन दैट इन अ कमेंट। कैपिटल स्पेसिंग, कुछ सिम्बॉल्स चेंज हो रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस। नंबर्स को देखते हैं अभी। नंबर्स में सबसे पहले है स्टाइल, तो फॉन्ट डिफ़ॉल्ट, प्रोपोर्शनल, अपर केस और लाइनिंग, और मोनोस्पेस अपर केस और लाइनिंग। तो चलो इसे देखते हैं। फॉर दिस दीज आर नाउ दिस इज द सेक्शन ऑफ नंबर्स, तो फॉर दैट वी नीड नंबर्स। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट टूल लेके एक टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ और इसमें मैं कुछ नंबर्स ऐड करता हूँ लाइक 0 1 2 3 4 5 6 8 9। ठीक है, ये टेक्स्ट में यहाँ पे स्टार्टिंग में स्पेस क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये पैराग्राफ इंडेंट ऐड किया है एंड
although this is just a one line, it is considered as a one paragraph. तो ये जो पैराग्राफ इंडेंट है ये मैं ज़ीरो करता हूँ, तो इसकी ये स्टार्टिंग की जो स्पेस है वो हट जाएगी. Whenever you are playing with all these properties, just pay attention on these small changes which you are doing to reset those. ओके तो देखते हैं नंबर्स में ये जो स्टाइलिंग है भाई, ये प्रोपोर्शनल और अपर केस इसमें क्या डिफरेंस है. तो इसके मैं कॉपी एक बना लेता हूँ एंड लेट्स जूम ऑन दिस एंड लेट्स फोकस ऑन दिस टू टेक्स्ट ओनली. और ये नीचे का जो है, ये ऊपर का जो है बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉन्ट डिफ़ॉल्ट का सेट है, और बाय डिफ़ॉल्ट ये उसे मैं अभी प्रोपोर्शनल को सेट करता देता हूँ. जैसे फॉन्ट का जो डिफ़ॉल्ट रहता है वो प्रोपोर्शनल को ही सेट रहता है, एटलीस्ट इट इज़ द केस फॉर दिस फॉन्ट इंटर. और ये जो नीचे का टेक्स्ट है, नीचे का जो नंबर्स है, उसको मैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को सेट करता हूँ मोनोस्पेस. ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है. प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि कोई भी कैरेक्टर, जैसे ये जो नंबर है वो उनको जितनी स्पेस लग रही है उतनी ही लेते हैं. जैसे 0 को अगर इतनी स्पेस लग रही है और 1 को कम लग रही है तो ये 1 लेटर ने कम स्पेस ली है, जबकि दूसरा कोई लेटर जैसे 5 अगर इसको ज़्यादा स्पेस लग रही है, ज़्यादा विड्थ लग रही है, तो ज़्यादा विड्थ ऑक्यूपाई करेगा. बट दैट इज़ नॉट द केस इन केस ऑफ अ मोनोस्पेस. मोनोस्पेस में हर एक कैरेक्टर को सेम स्पेस दी जाती है. जैसे अभी ये 1 है, ये 1 को जितनी यहाँ पे विड्थ दी है उतनी 1 को लग नहीं रही थी, फिर भी ये 1 को उतनी विड्थ दी गई. बिकॉज इन अ मोनोस्पेस ईच एंड एवरी लेटर विल हैव इक्वल विड्थ एंड इक्वल स्पेस डेडिकेटेड. तो ये दोनों ऑप्शंस है, इनका कैसे और किस केस में यूज़ होता है. सी, whenever you are using all these letters in any paragraph or textual format, और आपके टेक्स्ट में, पैराग्राफ में, और some text which is readable, उस केस में प्रोपोर्शनल स्पेसिंग अच्छी दिखती है. इफ़ यू आर क्रिएटिंग सम शीट्स, इफ़ यू आर डूइंग सम कैलकुलेशंस एंड ऑल, उस केस में ये मोनोस्पेस है ज़्यादा यूजफुल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी शो यू वन एग्जाम्पल हियर. तो यहाँ पे इन दोनों को, ये दोनों की मैं एक कॉपी बनाता हूँ. ये ऊपर का प्रोपोर्शनल है और नीचे का जो है मोनोस्पेस है. उन दोनों की मैं ये कॉपी बनाता हूँ यहाँ पे. अभी ऊपर जो है 10 नंबर्स है, तो नीचे भी मैं रैंडम 10 नंबर्स ऐड कर देता हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. और यहाँ पे भी नीचे में 10 नंबर ऐड कर लेता हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, और इन दोनों को विड्थ अभी कंपेयर करते हैं. सी, इसका विड्थ और इसका विड्थ अलग अलग आ रहा है, राइट. इवन दो बोथ ऑफ दीज टेक्स्ट हैज़ सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और सेम नंबर ऑफ नंबर्स. और ये नीचे अगर ये देखेंगे, इन दोनों की विड्थ जो है वो सेम आ रही है. इफ़ यू चेक द विड्थ ऑफ दिस एंड द विड्थ ऑफ दिस, बोथ आर सेम. क्योंकि ये मोनोस्पेस है, इसमें हर एक डिजिट को सेम इक्वल अमाउंट ऑफ स्पेस मिलती है. सो दैट्स वाई दीज आर कमिंग एज अ सेम. बट यहाँ पे जैसे जो अलग अलग कैरेक्टर को, अलग अलग लेटर्स को अलग अलग विड्थ, प्रोपोर्शनल विड्थ अवेलेबल है. जैसे ये 1 को सबसे कम है, तो उस केस में 2 इक्वल नंबर के जो लेटर्स है, 2 इक्वल नंबर के टेक्स्ट है, फिर भी उनकी जो विड्थ है वो अलग अलग आ सकती है. और एग्जांपल देखते हैं. जैसे हमने देखा कि प्रोपोर्शनल है, इनको जनरली पैराग्राफ्स और रीडेबल टेक्स्ट में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है तो ये दिखने में अच्छे दिखते हैं. पर ये जो मोनोस्पेस है, इनको स्पेशली कैलकुलेशंस में और जहाँ पे नंबर्स का काम है, नंबर सिस्टम्स एंड ऑल, वहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जांपल, लेट मी मेक अ कॉपी ऑफ दिस, और यहाँ पे एक मैं नंबर ऐड कर लेता हूँ. बिफोर दैट, सपोज वी वांट टू डू सम कैलकुलेशंस हियर, एंड फॉर दैट वी वांट टू कैलकुलेट अ सम ऑफ कपल ऑफ नंबर्स. तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसे राइट अलाइन कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे जो टेक्स्ट है, नंबर है, वो कभी भी राइट अलाइन रहते हैं. और यहाँ पे डबल क्लिक करके मैं सपोज एक कोई भी नंबर ऐड कर लेता हूँ.
फॉर एग्जाम्पल दिस, एंड इन द सेम वे आई विल क्रिएट अ कॉपी ऑफ हियर, और यहाँ पे ओके तो ये 2 नंबर मैंने ऐड कर लिए। तो इन दोनों को देखेंगे तो सारे के सारे कैरेक्टर्स जो है वो एक ही लाइन में आ रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं एक कैरेक्टर ऐड भी करता हूँ, यहाँ पे एक डिजिट यहाँ पे फिर से ऐड करता हूँ, स्टिल वी कैन ईजीली कैलकुलेट दिस नंबर। ये दोनों को अगर मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे नीचे, और इन दोनों की मैं यहाँ पे सेटिंग्स चेंज करता हूँ, डिटेल्स में जाके ये जो नंबर्स है वहाँ पे इनकी स्टाइल्स अगर मैं मोनो स्पेस से प्रोपोर्शनल करता हूँ, तो व्हाट विल हैपन, सी नाउ each and every character is not equal space, that's why these are not coming properly and it is easy to calculate. Okay, next property देखते हैं, पोजीशन। ओके सो यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे प्रीव्यू में देख सकते हैं, दिस इज सबस्क्रिप्ट, दिस इज नॉर्मल विच इज सेट बाय डिफॉल्ट, एंड दिस इज सुपरस्क्रिप्ट। ओके तो ये इसको भी देख लेते हैं। मैं फिर से एक टेक्स्ट टूल लेके यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड करता हूँ, लाइक H2O। ओके और एक्चुअली इट इज सेट टू राइट इंडेंट, दैट्स वाई इट इज गोइंग इन दैट वे, लेट्स सेट इट टू लेफ्ट इंडेंट अगेन। और यहाँ पे इसे सिलेक्ट करके मैं ओपन करता हूँ टाइप सेटिंग अगेन, यहाँ पे नंबर्स में दिस पोजीशन राइट नाउ इट इज सेट टू नॉर्मल, लेट मी क्लिक ऑन सबस्क्रिप्ट। तो ये क्या हो रहा है, पूरा का पूरा टेक्स्ट छोटा हो जा रहा है। इफ़ आई एम सेटिंग टू सुपरस्क्रिप्ट तो ये पूरा का पूरा टेक्स्ट बड़ा हो जा रहा है, बट आई डू नॉट वांट इट लाइक दिस, सो आई विल सेट इट नॉर्मल अगेन। और इसमें से मुझे सिर्फ ये जो 2 नंबर का डिजिट है वही सिर्फ सबस्क्रिप्ट करके सेट करना है। नाउ दिस इज हैज बिकम H2O. If I'm setting it to superscript, then it will go at the top. In this way, we can set any character to subscript or superscript as whenever required. ठीक है, नेक्स्ट है fractions. Okay, fractions if disabled it will look like this in the preview, and if enabled it will look like this. तो ये बहुत ही हैंडी ऑप्शन है। एक फॉर्म डिज़ाइन करते वक्त मुझे एक्चुअली इस तरह के फ्रैक्शन चाहिए थे, तो उस टाइम पे मैंने एक एक्सप्लोर किए थे, सो आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस फंक्शन। तो उसके लिए मैं फिर से क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट टूल लेता हूँ, और यहाँ पे इफ़ आई वांट टू क्रिएट 2.5 दिस काइंड ऑफ अ नंबर, तो इसमें अभी ये जो टेक्स्ट है वो प्रॉपरली नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जो हाफ है ये इसकी जो स्टाइल है वो प्रॉपरली नहीं आ रही है। सो लेट मी जस्ट सिलेक्ट दिस एंड आई विल गो टू टाइप सेटिंग्स अगेन, और यहाँ से डिटेल्स टैब में नंबर सेक्शन में यहाँ पे फ्रैक्शंस को मैं ऑन कर लेता हूँ। सो इट विल कम इन अ फ्रैक्शनल स्टाइल, सो इट विल बी ईजी टू रीड एंड अगेन इट विल लुक गुड। नेक्स्ट ऑप्शन है /0. okay, so for that in this here suppose I'm typing 0, और इस 0 को मैं सिलेक्ट करके अगर हमें इस तरह का ये जो नॉर्मल 0 है, और अगर मुझे ये /0 चाहिए, सो आई विल जस्ट इनेबल दिस, और ये जो 0 है उसमें एक स्लैश बन के आ जाएगा। इसका काम कब पड़ता है, वेन एवर यू वॉन्ट टू स्ट्रेट फॉरवर्ड डिक्लेयर यूर ज़ीरोज़, जैसे कि अभी ये जो O है उसी के साइड में, तो ये O और 0 इन दोनों में बहुत कम डिफरेंस रहता है। जैसे 0 जो है उसकी विड्थ थोड़ी सी कम रहती है O से, बट इफ़ यू वांट अ मोर प्रोमिनेंट डिफरेंस बिटवीन योर ज़ीरोज़, सो यू कैन इनेबल स्लैश ऑफ योर ज़ीरोज़, सो इट विल बी more clear, so your zeros will be easily distinguishable from the O's. Okay, next है letter forms. These are some symbols, question mark and exclamation are getting combined. I don't know what is this. Contextual alternates. Okay, तो ये क्या है, let me take text tool here and यहाँ पे क्लिक करके
इफ आई एम यूजिंग दिस स्लैश एंड ग्रेटर देन सिंबल, तो वो ऑटोमेटिकली और एरो में बन रहा है, क्योंकि ये जो कॉन्टेक्चुअल अल्टरनेट है वो बाय डिफ़ॉल्ट इस फॉन्ट को इनेबल्ड है। ओके, और यहाँ पे प्रीव्यू में कुछ सजेशंस दिए हैं, इन द सेम वे यू कैन ट्राई। यहाँ पे लेफ्ट टॉप कॉर्नर में यहाँ पे एक अगर आप देखोगे तो एक इक्वल टू और ग्रेटर देन सिंबल से भी एक एरो बनाए। लेट्स ट्राई दैट। तो यहाँ पे इक्वल टू ग्रेटर देन अगर ऐड करते हैं तो इस तरह का एक डबल एरो बन जाएगा। एंड इफ़ यू वांट टू डिसेबल दिस इज बाय डिफ़ॉल्ट ऑन। इफ़ यू वांट टू डिसेबल दिस यू कैन क्लिक ऑन दिस। तो क्लिक करने से सिर्फ ये जो है डबल इक्वल टू और ग्रेटर देन वही सिर्फ डिसेबल हो रहा है, ये वाला एक्चुअली डिसेबल नहीं हो रहा है। आई डोंट नो, सम बग माइट बी देयर। ओके, तो उसके बाद में ये ऑर्डिनल्स, तो ये डॉट इस तरह के ज़ीरो और उसके नीचे अंडरलाइन में चेंज हो जाएगा। आई डोंट नो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस। द नेक्स्ट इज़ स्टाइलिस्टिक सेट्स। अब यहाँ पे इसके प्रीव्यूज़ अवेलेबल नहीं है, पर स्टाइलिस्टिक सेट क्या रहते हैं चलो देखते हैं। लेट मी सिलेक्ट माय पैराग्राफ अगेन। तो यहाँ पे ये टॉप में मेरा पैराग्राफ यहाँ पे बना हुआ है। तो लेट मी सेट दिस, और यहाँ पे स्टाइलिस्टिक अल्टरनेट्स, तो इसे ऑन करके देखते हैं। तो सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स के अल्टरनेट वर्जन भी कुछ किसी फॉन्ट में अवेलेबल रहते, तो वो अल्टरनेटिव इस ऑप्शन से टगल होते। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू पे अटेंशन हियर, just pay attention on this A. So right now this A is coming as in this fashion. If you turn this on, then your A will come like this. तो इस तरह के कुछ कैरेक्टर के अगर अल्टरनेट वर्जन उस फॉन्ट में अवेलेबल है, so you can toggle by using this stylistic alternates. Okay. Then we have this open digit option here. So pay attention in the preview. अगर डिसेबल्ड है तो आपके सारे जो 3s 4 6 वो जो भी आ रहे हैं वो इस तरह से क्लोज्ड में आ रहे हैं और राउंडेड में आ रहे हैं। इफ़ यू सेट इट ऑन इनेबल्ड तो आपके जो 4 है पहले तो वो ओपन हो जाएगा, 3 6 और वो जो सारे जो है ना वो उसके स्टाइल चेंज हो जाएंगे। पे अटेंशन, दिस इज़ कमिंग, पे अटेंशन ऑन 6 और 9, एंड इनेबल में जो 6 और 9 है उसकी स्टाइल थोड़ी सी चेंज हो रही है। सो इफ़ यू वांट दिस टाइप ऑफ डिजिट्स then you can enable or disable this. Then next is ये ऑप्शन क्या है मुझे पता नहीं, एंड दिस इज़ नॉट हैविंग एनी प्रीव्यू एंड ऑल। नेक्स्ट इज़ यहाँ पे कैरेक्टर वेरिएंट्स। तो जैसे ऊपर हमने ये देखा था कि ओपन डिजिट्स और कुछ स्टाइलिस्टिक अल्टरनेटिव्स देखे थे, तो वो जो ओपन डिजिट्स का जो ऑप्शन है वो सारे के सारे डिजिट्स को कन्वर्ट कर रहा है, पर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस कैरेक्टर स्पेसिफिक है, जैसे अल्टरनेट 1। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रीव्यू में लेफ्ट हैंड साइड में जो 1 का जो ऊपर की डंडी है वो भी स्ट्रेट आ रही है। इफ़ यू इनेबल दिस तो ऊपर की जो डंडी है थोड़ी सी राउंडेड हो जाएगी। ओपन 4 इन द सेम वे, ऊपर हमने ऑप्शन देखा सारे जो डिजिट्स है वो चेंज हो रहे थे, पर ये कैरेक्टर वेरिएंट्स में एक एक कैरेक्टर ही चेंज होगा। तो यहाँ पे अगर आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट इस फॉन्ट में क्लोज्ड 4 है, आपको अगर ओपन 4 चाहिए so you can go for that. Open 6 again in the same way. Right now this is rounded 6. If you want this kind of a 6, then you can go for this option. In the same way, open 9. और नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे लोअर केस L विथ टेल। तो ये जो L है इसको अगर नीचे इस तरह की अगर टेल चाहिए तो उसके लिए ये ऑप्शन जा सकते हैं। इसी तरह से ये R विथ कर्व टेल का ऑप्शन है। एंड इन दिस वे वी हैव कपल ऑफ ऑप्शंस लाइक दिस फ्लैट 3। तो ये जो 3 का जो टॉप जो ऊपर वाला पार्ट है अगर इस तरह से फ्लैट चाहिए तो उसके लिए ये ऑप्शन है कैपिटल G विथ स्पोर। तो ये अगर G देखेंगे तो G को ये जो नीचे वाली ऐसी डंडी अगर चाहिए उस तरह से अगर चाहिए तो ये ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड इन द सेम वे ऑल रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर देयर, बट द बॉटम वन आई डिड नॉट फाइंड दैट मच यूजफुल। नेक्स्ट देखते हैं वेरिएबल। जस्ट क्लिक ऑन दिस और यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक स्लैंट और एक है वेट का। स्लैंट क्या करेगा, जैसे मैंने ये टेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में सिलेक्ट किया है, इफ़ आई एम डिक्रीजिंग द स्लैंट
तो यह क्या करेगा, इस टेक्स्ट को इटैलिक करेगा विथ माइनर चेंजेस। तो -10 इज़ द लोएस्ट वैल्यू, तो उसमें वो पूरा इटैलिक हो जाएगा, एंड 0 इज़ द टॉप मोस्ट, उसमें वो नॉर्मल रहेगा। वेट क्या है, तो वेट की जो वैल्यू है वो सबसे कम वेट 0 से 900 तक है, ठीक है। तो ये क्या है वेट, ये जो वेट का यहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्स है, ये सेम जो है वो यहाँ पे न्यूमेरिक फैशन में दिया है। जैसे ये थिन मतलब 100 की वैल्यू सबसे लोएस्ट वैल्यू, देन एक्स्ट्रा लाइट मतलब 200, लाइट मतलब 300, रेगुलर मतलब 400, मीडियम 500, सेमी बोल्ड 600, बोल्ड 700, एक्स्ट्रा बोल्ड 800 और ब्लैक मतलब सबसे फुल वेट जो कि 900 है। और नीचे जो ऑप्शन दिया है ये सारे के सारे वही है 100 टू 900 वेट, बट इसमें जो है इटैलिक मतलब जो स्लैंट है वो -10 पे सेट होगा, मतलब ये फुल इटैलिक रहेगा। इस तरह से ऑप्शन है। और ये जो ऑप्शंस है डिफरेंट वेट के, ये सारे के सारे फॉन्ट को नहीं आते हैं। दिस इज़ द पॉइंट टू रिमेंबर। यहाँ पे ये जो वेट में लास्ट में ऑप्शन दिया है वेरिएबल फॉन्ट एक्सेस, इसको अगर क्लिक करेंगे तो ये सेम पैनल ओपन होता है। लेट मी क्लोज दिस अगेन, एंड फॉर दिस इंटर फॉन्ट विच इज़ अ वेरी गुड फॉन्ट, जो कि एक वेरिएबल फॉन्ट है, इसके वजह से इसको इतने सारे वेरिएशंस अवेलेबल है। दैट्स वाई फिग्मा इज़ कीपिंग इंटर एज अ डिफ़ॉल्ट फॉन्ट फॉर देम। तो यहाँ पे ये बॉटम में वेरिएबल फॉन्ट एक्सेस का ऑप्शन है, अगर इसे क्लिक करते हैं तो वो सेम वेरिएबल का ऑप्शन से यहाँ पे ओपन होते हैं। और ये सारे के सारे फॉन्ट को नहीं अवेलेबल रहते। जैसे एक दूसरा फॉन्ट देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये देखते हैं स्टॉक वेब, अगर इसे सिलेक्ट करते हैं तो इसमें जैसे हम देखेंगे रेगुलर और बोल्ड दो ही वेट के ऑप्शन है, और ये इटैलिक और बोल्ड इटैलिक तो कुछ काम भी नहीं कर रहे, सिर्फ ये बोल्ड और रेगुलर ही काम कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे बॉटम में यहाँ पे कुछ वेरिएबल का टैब ओपन करने के लिए ऑप्शन भी नहीं है। फॉर एग्जांपल लेट मी सेट इट टू रेगुलर, और यहाँ पे टाइप सेटिंग में जाते हैं तो ये जैसे कि ये फॉन्ट वेरिएबल फॉन्ट नहीं है तो यहाँ पे वेरिएबल का यहाँ पे टैब ही नहीं आएगा। सो दिस फॉन्ट इज़ नॉट हैविंग ऑल दोज फॉन्ट वेट्स लाइक ऑल दोज वेरिएबल फॉन्ट्स हैज़, फॉर एग्जांपल इंटर। ओके, तो इसको मैं फिर से इंटर को सेट कर देता हूँ, और हमने लगभग सारे ऑप्शंस कवर कर लिए हैं। स्टाइलिस्टिक सेट एक बार फिर से देखते हैं। और ये जो फॉन्ट है उसमें हमने देखा था कि सिर्फ कुछ कैरेक्टर्स के स्टाइल चेंज होते हैं, जैसे ये ए जो है वो इस स्टाइल से इस स्टाइल में चेंज हो रहा है, पर ये जो स्टाइलिस्टिक सेट्स है वो अलग अलग फॉन्ट को दूसरे हो सकते हैं, एंड दीज आर स्पेशली available and useful in the scripting like fonts. For example, let me change this font to something like, अभी यहाँ पे एक फॉन्ट है यहाँ पे जैसे इटालियनो, अभी ये स्क्रिप्टिंग वाला फॉन्ट है। इफ़ वी जूम आउट, इफ़ वी जूम इन ऑन दिस और इसे देखते हैं तो यहाँ पे मैं इसके स्टाइलिस्टिक सेट ओपन करता हूँ। सो राइट नाउ if we can set it to disabled, so you can see enable or disable, you will see multiple styles of same characters are available. जैसे मैं disable करता हूँ, जो pay attention on this Jagdish here, so pay attention on this J. if I am enabling this, ये J का जो स्टाइल है वो चेंज हो रहा है। तो इस तरह के सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनके स्टाइल चेंज हो रहे हैं। ये जे का स्टाइल इस अभी ऐसा है, अगर इसको इनेबल करते हैं स्विच करते हैं तो जे का स्टाइल चेंज हो रहा है। अगेन देर आर मल्टीपल सेट्स, स्टाइलिस्टिक सेट्स आर अवेलेबल। जैसे सेट 1 है, इसे ट्राई करते हैं तो अगेन सम अनदर स्टाइल इज गेटिंग इनेबल्ड। स्टाइलिस्टिक सेट 2, दिस इज नॉट वर्किंग। स्टाइलिस्टिक सेट 3, ओके, तो ये इसमें एक और स्टाइल है। फॉर एग्जाम्पल अगर डिसेबल करते हैं तो ये इस तरह से आ रहा है, अगर इसे इनेबल करते हैं तो सी ये ए को इस तरह से स्टाइल आ रही है, देन ये एस को इस तरह से ऊपर से स्टाइल जा रही है। तो इस तरह के ये जो स्टाइलिस्टिक सेट है मल्टीपल फॉन्ट्स की अलग अलग हो सकती है। ओके, तो लास्ट में एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम ये जो रिसाइजिंग के ऑप्शंस है उनका इंपॉर्टेंस देखेंगे। तो लेट मी यूज़ Shift 1 एंड ऑन दिस साइड
लेट मी यूज़ फ्रेम F एंड यहाँ पे फ़ोन में से ये iPhone 16 का एक मैं फ्रेम क्रिएट कर लेता हूँ एंड सिलेक्ट दिस एंड यूज़ शिफ्ट टू जूम टू सिलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे एक OTP एंटर करने के लिए UI बनाना है। तो आई विल यूज़ फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टेंगल R फॉर रेक्टेंगल, और यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं विच विल बी अवर टेक्स्ट बॉक्स टू एंटर OTP, और इसे मैं सेंटर में अलाइन कर लेता हूँ बाय यूजिंग दिस गाइडलाइंस। ओके, और उसके बाद में यहाँ पे मुझे ऊपर एक लेबल चाहिए विच विल हैव एंटर यूर OTP एज अ टेक्स्ट। तो उसके लिए मैं T हिट करके मेरा टेक्स्ट टूल एक्टिवेट कर लूँगा और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स, एक टेक्स्ट लेबल बनाऊँगा। तो आई विल जस्ट ड्रॉ वन टेक्स्ट हियर, और यहाँ पे आई वांट लेबल एज एंटर यूर OTP कोलन। ठीक है, हिट एस्केप टू गेट आउट ऑफ द एडिटिंग मोड, और इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं और इसके फॉन्ट और साइजिंग वगैरह चेंज करते। जैसे मुझे दूसरा कोई फॉन्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल दिस कनीट इज़ लुकिंग गुड, तो आई विल यूज़ दिस। फॉन्ट साइज़ जो है वो कम कर लेते हैं, जैसे ये 16, तो 16 सिलेक्ट करते हैं, पर 16 मुझे थोड़ी सी कम लग रही है। नेक्स्ट इज़ 20, और 20 एज़ कम्पेयर टू माई टेक्स्ट बॉक्स थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है। तो कैन वी सेट अ वैल्यू इन बिटवीन दिस रेंज? वी कैन डेफिनेटली। तो यहाँ पे ये मैन्युअली हम कोई वैल्यू भी एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई वांट 18 यहाँ पर, तो 18 में एंटर कर लूँगा, हिट एंटर एंड माई फॉन्ट विल गेट सेट टू 18। तो इस तरह से ये जो रेंजेस है उनके बीच में की वैल्यू हम मैन्युअली एंटर करके सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे मैं यहाँ पे सेट कर लूँगा बाय यूजिंग दिस गाइडलाइंस। आई विल सेट इट टू सेंटर। ठीक है, और ये हमारा बेसिक UI रेडी हो गया, एंटर योर OTP लाइक दिस। उसके बाद में सपोज हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हुई और इंस्टेड ऑफ दिस एंटर योर OTP वी जस्ट वांट OTP ओनली। तो ठीक है, वो वैल्यू हमें चेंज करनी है। सो आई विल जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस एंड यहाँ पे मैं सिर्फ OTP सेट कर लूँगा एंड देन कोलन, हिट एस्केप। ठीक है, तो अब क्या प्रॉब्लम हुआ यहाँ पे, ये जो टेक्स्ट है मैंने सेंटर को सेट किया था, पर ये जो OTP है वो अभी सेंटर में नहीं लग रहा है। अगेन आई विल सिलेक्ट दिस एंड आई विल चेक इफ दिस इज सेट टू द सेंटर और नॉट बाय यूजिंग दिस गाइडलाइन। और यहाँ पे जो पोजीशन प्रॉपर्टीज़ है उसमें भी मैं ये सेंटर में क्लिक करके यहाँ पे कंफर्म कर लूँगा कि ये पेज का सेंटर है कि नहीं। पर ये सेंटर में है, पर यहाँ पे ये सेंटर लग नहीं रहा है, क्योंकि ये जो टेक्स्ट एलिमेंट हमने ड्रॉ किया है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके ड्रॉ किया है। दैट्स वाई इट इज सेट टू फिक्स साइज। ओके, सो इन दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन दिस रिसाइजिंग ऑप्शन इज नॉट आइडियल। अगर हमारे पास फिक्स स्पेस है और उस केस में अगर पैराग्राफ वगैरह बनाना है, उस केस में फिक्स साइजिंग या फिर ऑटो हाइड साइज इज गुड। बट इस तरह का स्टैंड अलोन लेबल है, उस केस में द ऑटो विड्थ ऑप्शन इज आइडियल। तो इसे ऑटो विड्थ पे सेट करते हैं, तो इसकी जो विड्थ है वो ऑटोमेटिकली उसके कंटेंट से डिसाइड होगी। ओके, उसके बाद में इफ आई एम सेटिंग दिस टू सेंटर इट विल प्रॉपरली इन अ सेंटर। ठीक है, और इसकी अगर वैल्यू अगर बाद में मुझे चेंज करनी है, फॉर एग्जांपल एंटर यूर OTP, ठीक है, हिट एस्केप, और उसके बाद में अगर मैं इसे सेंटर में सेट करता हूँ तो वी विल बी श्योर दैट इट विल बी एग्जैक्टली इन अ सेंटर। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग राइट साइजिंग वैल्यू सेट टू योर टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट एलिमेंट। तो ये था हमारे UI UX डिज़ाइनिंग फिग्मा ट्रेनिंग सीरीज का क्लास नंबर 9, जिसमें हमने टेक्स्ट टूल इन डिटेल देखा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो कमेंट कीजिए, आई विल डेफिनेटली आंसर देम, और सब्सक्राइब करना ना भूले।
तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।